टू माई चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एमपीपीएससी प्री 2026 एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये लोकेटेड आपका भोपाल में है। इनिशियली स्थापित हुआ था छिंदवाड़ा में। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजाति नायक डेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नरसिंहपुर। ध्यान रखिएगा, डेलन शाह 1857 के क्रांति के जितने भी लीडर्स है एक लिस्ट बना लीजिए। एक से दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे एमपीपीएससी प्री 2026 में। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? 1861 में। फोर्थ क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? ध्यान दीजिए, अवरोही पूछा गया है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल। बाणसागर परियोजना कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सोन नदी पे है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है धारा 14 में। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 1995-96 में। सेपरेट वीडियो पूरे कमीशन का मैंने बनाया है, जाके आप उसे जरूर देखिए। वीडियो सेक्शन में आप देखोगे तो काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिरधरी, धोरली, जट्टा, गड़ा डोंगरी, मलाचखंड ये सभी माइंस है तांबे की बालाघाट में। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पे कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, पीवाईक्यू भी सॉल्व करा है आपको। 2023-24 ये फोर्थ रिपोर्ट है के अनुसार मध्य प्रदेश में किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक हासिल किया है? गोल क्रमांक 12, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन। लमजेना क्या है? विवाह का प्रकार है। किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? शंकर शाह। ठीक है, 1857 के क्रांति के जो भी लीडर है डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। शंकर शाह, रघुनाथ शाह। ठीक है, कहाँ से लीड किया था? तो जबलपुर। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता कितनी थी? 652 ग्राम प्रतिदिन। प्रेजेंट में 707 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, 707 के इक्विवेलेंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपका आईसीटी से क्वेश्चन है। उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, इसे जाना जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? पुरुषोत्तम विजय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। यह जून 2025 का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, उसका पेपर है। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनबी लोहानी। ठीक है, डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में हम करें। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा, जो राज्य सूचना आयोग होते हैं वो गठित होते हैं धारा 15 के तहत, और जो भारत का सूचना आयोग है नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो बनता है धारा 12 के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य सूचना आयोग का गठन, इसकी धारा पूछी जाती है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आईसीटी से। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना नहीं है? तो ज्ञानदूत, ई संचालन और ई उपार्जन, ये मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना है। लोक मित्र आई थिंक यूपी या हिमाचल प्रदेश की है, चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत कब हुई थी और किस जिले से हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीवाईक्यू हो चुका है। किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? गोंडों के छोटे भाई भारिया। भीलों के छोटे भाई बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पीवाईक्यू हो चुका है। आज ही हमने डिस्कस किया है जो ट्राइब वाला वीडियो था उसमें।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग बना था 1992 में, बट एक्ट था उसका 1990 का। ठीक है। वैसे ही मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम 1995 का है और कमीशन का गठन होता है 1998 में। तो ध्यान रखिएगा एक्ट कब बनता है और उसका आयोग का फॉर्मेशन कब होता है, ये दोनों डेट पूछी जा सकती है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की गई है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स में आपको मैंने कवर कराया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है मध्य प्रदेश ने। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। ये क्वेश्चन डिलीटेड है। शूलपानी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थयात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? नर्मदा परिक्रमा। एफपीजीए एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। एफपीजीए ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हम चर्चा कर चुके हैं। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिए। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई होती है, मल्टीपल टाइम हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, बैतूल। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का क्या नाम है? मल्टीपल टाइम रिपीट, रस रत्नमाला। संग्राम शाह। सिंगौरगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? 11। लोकसभा 29 और 230 विधानसभा। यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार के कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने का आकांक्षा रखती है? $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अर्थात 250 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पर्सनली कि आ सकता है। पर कैपिटा इनकम 2047 तक कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? बेगा, कोल, दोनों ट्राइब से है। जो मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2013 में। इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, इसी कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। ये जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेट ए है 31 का, या आप आंसर देख सकते हो। 31 का आंसर है ऑप्शन ए। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया? जितने भी हमने टेम्पल्स थे खजुराहो के एक लिस्ट में कवर किए थे, कौन सा मंदिर किसने बनवाया? तो कंदरिया महादेव मंदिर देख लीजिएगा, मतंगेश्वर टेम्पल, सूर्य मंदिर अर्थात चित्रगुप्त मंदिर, और वीरेश जैन टेम्पल से चतुर्भुज टेम्पल यशोवर्मन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। 14 जिलों से पास होती है कर्क रेखा, इंदौर से पास नहीं होती है। नहीं पूछा गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से आरंभ हुई? रिपीट, PYQ, सिविल सर्विसेज एग्जाम, देवास। निम्नलिखित में से इसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? जहां वर्षा की मात्रा कम, परिवर्तनशीलता अधिक। जहां वर्षा की मात्रा अधिक, परिवर्तनशीलता कम। तो परिवर्तनशीलता अधिक उत्तर पश्चिम भाग में है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है, कमांड आधारित इंटरफेस। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी? रीवा। परसेंटेज में पूछ लिया जाए, डिंडोरी। मालवा की ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक का मुख्य स्थल नवदा टोली, उत्खनन कार्य किसने किया था? HD सांकलिया। मल्टीपल टाइम रिपीट। PYQ का यही महत्व है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बीजागढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़, अखरानी, असीरगढ़, बड़वानी, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पश्चिमी सतपुड़ा। पंचायत से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची।
11वीं अनुसूची आर्टिकल 243 से 243 ओ भाग 9 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, अब ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पीवाईक्यू हो चुका है। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मनोज श्रीवास्तव जी। कंप्लीट लिस्ट हमने कवर की है, आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से देखने मिलेंगे। वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने पर्सनली देखा भी था। इसका जो करेक्ट आंसर है स्पेन। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बुद्धपाल सिंह ठाकुर। ठीक है, ये रिपीट, अब जो लेटेस्ट वाला सम्मान है वो देख लीजिएगा, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। मध्य प्रदेश चेंज मेकर कॉन्क्लेव 2025 मई में आयोजित हुई थी इंदौर में। ये तो कितने बार रिपीट हो चुका है। पिथौरा चित्रकला गिल, पेमा फालिया भूरीबाई, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। धार राज्य की स्थापना उदाजी पवार। अब ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतनी समृद्धशाली थी कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? गोंडवाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना रियासत के बारे में लिखा जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2025 के लिस्ट देखिए कंप्लीटली, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, मनोहर टेकरी भोपाल। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वो भी आप देखिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज़ का यह 6th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक देखा था कि मालवा अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। अभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कब प्रारंभ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा डेट 6 मार्च 1849 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट डेट है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। मालवा अखबार के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सब जान लीजिएगा, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित हुआ है, तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया था? ऑलमोस्ट 2 टाइम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 लाख करोड़। जो औद्योगिक संवर्धन नीति है 2025, इसके तहत क्या गोल रखे गए थे इकोनॉमिक सर्वे में हमने कवर किया है। ठीक है, कितने जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन देता हूँ, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। ठीक है, इसमें से आप बताइएगा आंसर क्या है। पुरास्थल कायता की खोज किसने की थी? वी.एस. वाकनकर, बी.बी. लाल, के.डी. वाजपेयी, एच.डी. सांकलिया। जो कायता है उज्जैन में लोकेटेड है और इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकनकर जी द्वारा, और इन्होंने ही 1957-58 में भीमबेटका की भी खोज की थी। इन्हीं के नाम पर अवार्ड भी दिया जाता है, और 2025 का अवार्ड देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स है मध्य प्रदेश की ज़रूर कवर कीजिएगा, जैसे एच.डी. सांकलिया जी का नाम आया है, इन्होंने नवदा टोली की खोज की थी, खरगोन। ठीक है, एरन का पूछ लिया जाए तो कृष्णदत्त वाजपेयी, के.डी. वाजपेयी, के.डी. वाजपेयी का नाम आता है। एरन का है सागर में। और आपका डांगवाड़ा उज्जैन, ये भी वाकनकर जी द्वारा खोजा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आवरा, आवरा रतलाम में, आवरा और मनोती, आवरा की खोज किसने की थी? एच.बी. त्रिवेदी जी द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए, जरूर कवर कीजिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिवाइसों के माध्यम से सेंसर के आसपास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, इन्हें प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नाम से जाना जाता है।
हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है डिवाइस ड्राइवर के पास। फॉरेस्ट राइट एक्ट कितने बार हम क्वेश्चन देख चुके हैं, कल भी मैंने आपको पेपर में बताया था, आज के पेपर में भी, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पेसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। पेसा एक्ट है 1996 का। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किए गए थे, तो 2006 के एक्ट अधिसूचित किए गए थे 2008 में। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान है नवसारी, गुजरात। इसी प्रकार से जो भी राज्यपाल रहे आप सभी के देख लीजिएगा। लाहौर में किन का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौर। फिर राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। झालरा पाटन में किसका जन्म हुआ था, किस राज्यपाल का, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने देखे हैं। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बेगा, भारी एवं सरे परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह 1500 रुपये की राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, आहार अनुदान योजना 2017 में लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटी से सरिया, भरिया, बेगा, इनके पोषण के लिए यह स्कीम लाई गई थी। 1500 रुपये की राशि दी जाती है। इनिशियली 1000 रुपये की राशि थी, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया था लेटर ऑन। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था, 1995 में, ठीक है। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। दिस इज करेक्ट। इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु सृजित किया गया था। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज अवर आंसर। रतुना सत्याग्रह, आज का जो पेपर हमने डिस्कस किया है, इसमें भी ये क्वेश्चन हमने देखा था। रतुना सत्याग्रह 1920-21, जिसे कसाई खाना मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। लीड किसने किया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। मशीन लर्निंग का वह मॉडल जो पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने सीखने की अनुमति देता है, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुदृढ़ीकरण शिक्षण, ठीक है। 3 प्रकार के मशीन लर्निंग हमने देखे थे, पर्यवेक्षित, अपर्यवेक्षित और सुदृढ़ीकरण शिक्षण। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, टेस्ला की कार। टेस्ला की कार रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर कार्य करती है। यह है सुपरवाइज लर्निंग, यह है अनसुपरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। भिल जनजाति में अतक और उदक है सामाजिक रीति रिवाज। बेसिकली आई थिंक मैरिज के टाइम में देखे जाते हैं अतक उदक। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं, नूरजहां प्रजाति के आम अलीराजपुर में। सुंदरजा आम रीवा। देवी अहिल्या जी की 300वीं जन्म जयंती मनाई गई है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। और इनके नाम पर एक स्कीम भी लॉन्च हुई है, 24 जनवरी महिला सशक्तिकरण योजना, ठीक है, या स्कीम 24 जनवरी 2025 में, जो कि हमने क्वेश्चन के रूप में देखा था। देवी अहिल्याबाई जी का जन्म कब हुआ था, 31 मई 1725, महाराष्ट्र के चोंडीग्राम में, अहमदनगर जिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 सब्जेक्ट है। टोटल 18 सब्जेक्ट में से इसमें से 4 दिए गए हैं और इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप टोटल 18 तो याद नहीं कर पाओगे। मोटे तौर पर आप देख लीजिएगा एक बार, इसका जो आंसर है मत्स्य उद्योग। और जो 11वीं अनुसूची है उसमें है 29 सब्जेक्ट। और वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें यह पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, और एक ऑप्शन में दिया गया था रिन्यूएबल एनर्जी, वो उसका आंसर था, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है, न कि रिन्यूएबल एनर्जी। 29 जो 11वीं अनुसूची के 29 सब्जेक्ट इसमें।
तो एक बार ऊपर ऊपर से मोटे तौर पर देख लीजिएगा। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेंगू-ऑल। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? जितने भी डैम्स वगैरह है ये मैंने आपको कवर कराया है। हलाली डैम भी है इस पे, बेतवा रिवर पर। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है हलाली नदी, उस पर हलाली डैम है। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर है? केन की सहायक नदी पर है पांडव वाटरफॉल, पांडव जलप्रपात। ठीक है, नर्मदा, चंबल, चंबल की भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और नर्मदा की भी देख लीजिएगा। अमरकंटक से लेके जो खरगोन तक दिखते आपको, मानदाता और वेरियस जो वाटरफॉल है, शस्त्रधारा और दुग्धधारा, ये सभी कवर कीजिएगा स्टैटिक पोर्शन में। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1995 में। निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। कृषि अवसंरचना निधि योजना के लिए। अब ये क्वेश्चन मैंने कैसे क्रैक किया था वो बताता हूँ मैं आपको। गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सम्मिलित करना है। तो इतने सारे टोटम तो याद नहीं हो गए मैं, तो देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन में टीक का पेड़ और टीकम, टीक प्लस म। ठीक है, हो गया क्रैक। टीक प्लस म, टीकम का पेड़। सी का चार, सी का चार केवल एक ऑप्शन में, इसे लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बट आने वाले एग्जाम के लिए हमें जान लेना चाहिए इसके जो ऑप्शन है, हो सकता है कि यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन बन जाए। ए का 2 नेतम, कुत्ते का नाम। बी का 1 वाकरा, जंगली बिल्ली। सी का 4 और ईरापत्री, महुए का पेड़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेतम प्रतीक चिन्ह, कुत्ते का नाम, वाकरा एक जंगली बिल्ली। किनके टोटम है ये भी पता होना चाहिए, गोंड जनजाति। टोटम तो याद कर लिए पर कौन से टाइप के यही नहीं पता। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना, ये रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा आर्ट, भील ट्राइब। इनके जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें लखींद्रा कहा जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फेमस लखींद्रा पिथौरा चित्रकला के पेमा फाल्या जी, भूरीबाई। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? रिपीटेड क्वेश्चन, MPPSC प्री में पूछा जा चुका है, सहरिया ट्राइब। और जो ये भूरीबाई है, भूरीबाई, इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, 2021। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पॉज करके आप देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है, सब डोमेन है। तो देखिए होता क्या है, सबसे बड़ा सर्कल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सबसेट है ML मशीन लर्निंग, और इसका सबसेट है डीप लर्निंग। ठीक है, याद रहेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में बिद्री का संबंध है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर के लिए बादल की पूजा की जाती है ताकि अच्छी वर्षा हो, और कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन से ट्राइब में? तो मेनली गोंड और बेगा ट्राइब में। निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? देखिए स्टार्टिंग में जो बेगमों का आप कार्यकाल देखोगे तो स्टार्टिंग में कुदसिया बेगम, देन उनके बाद आती है सिकंदर जहाँ बेगम, फिर शाहजहाँ बेगम आती है, ये क्रम ध्यान रखिएगा। और एक है आपकी सुल्तान जहाँ बेगम। ठीक है, इनके कार्य देख लीजिएगा, जैसे गौहर बेगम, गौहर महल बनाया, शौकत महल है, जामा मस्जिद और पर्दा प्रथा का अंत किया था। एक क्वेश्चन मैंने ये देखा था कि डेविड कुक की सहायता से पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया था भोपाल में।
कुदसिया बेगम द्वारा, देन सिकंदर जहाँ बेगम, जो ये ऑप्शन दिख रहा है बी, इनके बारे में ना 1857 के समय भोपाल की शासिका रही थी। मोती महल का निर्माण कराया मजलिस शुरा, सिकंदर जहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम का यहाँ नाम आ रहा है, इन्होंने काफ़ी सारे कार्य कराए थे। सबसे लंबा टेन्योर पूछा जाए तो इन्हीं बेगम का रहा है, शाहजहाँ बेगम का। ताजुल मस्जिद, लाल कोठी का निर्माण, जिसे हम राज्यपाल भवन के नाम से जानते हैं, इसका नया नाम क्या कर दिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमीदिया गोलघर, इनका निर्माण कराया शाहजहाँ बेगम। ठीक है, इसके बाद आई थी सुल्तान जहाँ बेगम। सुल्तान जहाँ बेगम मिंटो हॉल का निर्माण कराया, मिंटो हॉल। इनमें से कौन भोपाल की महिला शासिका या नवाब नहीं रही थी? हजरत महल बेगम। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आर्टिकल 46। सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक हित आपको जहाँ भी देखने मिलेंगे 46 लगा दीजिएगा। शैक्षणिक और आर्थिक हित, शैक्षणिक आर्थिक हित। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश काफ़ी नई बुक है, तो इसे आप देख लीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाए। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश के रचनाकार है शुक्ला जी, HL शुक्ला। ठीक है, जो इससे पहले जो मैंने आज पेपर आपको सॉल्व कराया था, उसमें वेरियर एल्विन की एक बुक आई थी, याद है आपको? लीव्स फ्रॉम द जंगल, लाइफ इन द गोंड विलेज, वेरियर एल्विन की ये बुक हमने देखी थी। और द अगरिया भी इन्हीं की बुक है, वेरियर एल्विन की, द अगरिया, जो कि आगे क्वेश्चन में हमें दिख रही है। ठीक है, और ये मैंने लिस्ट आपको कवर कराई है, जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व करा है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, सभी मैंने बुक्स आपको कवर कराई थी। द अगरिया पुस्तक, वेरियर एल्विन, और ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक है HL शुक्ला। इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। सिलेबस का पार्ट है आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है अलीराजपुर में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक गरीबी है अलीराजपुर में, नहीं झाबुआ में, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झाबुआ में, सबसे अधिक कमी कहाँ की गई है, कमी दर्ज की गई है अलीराजपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह फैक्चुअल डेटा। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी सर्वाधिक झाबुआ लगभग 49% है। देन अलीराजपुर का नाम आता है, अलीराजपुर 40%। देन डिंडोरी 34%। ये क्या है? बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले। और सबसे कम पूछ लिया जाए प्रतिशत के आधार पर, ऐसे 5 जिले जहाँ बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सबसे कम है, तो इसमें इंदौर आता है, इंदौर, देन भोपाल, देन ग्वालियर, देन नीमच। ये 4 आप याद रखिए। और शीर्ष जिले जहाँ बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक कमी देखने मिली है, तो अलीराजपुर, देन बड़वानी। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, अर्थात लाभान्वित होंगे कौन से 2 स्टेट? तो मध्य प्रदेश के साथ है यूपी। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया है? ये पूरी लिस्ट हमने कवर की थी, पद्मश्री 2025 और 2026। तो जगदीश जोशीला जी। ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए जगदीश जोशीला जी। खरगोन, निमाड़ी शब्दकोश, या भेरू सिंह चौहान जी आ रहा है, निर्गुण गायन महू। हरचंदन सिंह भट्टी, भोपाल।
भारत भवन से जुड़े रहे थे। एक है शैली होलकर, उन्हें भी देख लीजिएगा, और एक बुधेंद्र कुमार जैन जी, सतना से जिनका संबंध है, मेडिसिन। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी वाहिनी नहीं है, पश्चिम की ओर नहीं फ्लो होती? तो नर्मदा पश्चिम की ओर फ्लो होती है, ताप्ती भी पश्चिम की फ्लो होती है, और माही भी। नहीं पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बेतवा। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्गा ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? रिपीटेड क्वेश्चन, हिरण्य गर्भदान। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना 2013 में रेवती कामत, इनका नाम प्रमुख रूप से आता है स्थापना में। विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? अब ऐसे क्वेश्चन पता होना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इसका आंसर मार्क कर दिया है। ठीक है, देख के चले जाइए, रिपीट होता है तो आपको फायदा हो जाएगा। थर्ड पंचवर्षीय योजना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? लाइफ मृत्युदंड। ठीक है, लाइफ कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, आजीवन कारावास। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट है इसके तहत अधिकतम सजा। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेल चयन मंडल का मुख्यालय आपका भोपाल में। जमगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्किया किस जिले में स्थित है? यह आपकी देवास में है, जमगोदरानी। चीलर बांध किस जिले में स्थित है? तो मैंने इसे ऐसा याद किया था कि शाहजहाँ अर्थात शाहजहाँ। चिल्लर मांगते हुए ठीक नहीं लगेगा ना, ठीक है, तो चिल्लर की कोई ज़रूरत नहीं है शाहजहाँ को, तो शाहजहाँपुर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? किस क्षेत्र में पूछा गया है, तो ये हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। पश्चिमी क्षेत्र 36% के करीब। धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी ये सभी जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है? शिवना नदी। लिस्ट बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? क्रांति गौड़, छतरपुर से इनका संबंध है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 के। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्या कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है 25 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के किलों का मोती कहा जाता है ग्वालियर का किला। ओरछा पर्यटन स्थल कहाँ लोकेटेड है? निवाड़ी जिले में। ठीक है, तो सेशन का एंड करते हैं, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये 5th वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और रिसेंटली जो पेपर हुए लास्ट 6 मंथ के, वही हमने सॉल्व किए हैं अब तक। जो ये एग्ज़ाम है ये आपका हुआ था 21 दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें एमपीजी के करंट अफेयर्स, आईसीटी, ट्राइब्स के आपको शानदार क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो आपका एमपीपीएससी प्री होने वाला है कुछ दिनों में। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। दिनांक 14 मार्च 2025 को किसने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी, जिन्होंने भारत की भी यात्रा की है और हमारी यूरेनियम डील भी इनके साथ हुई है, कनाडा के साथ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कीर स्टारमर। ऋषि सुनाक के बाद ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, कीर स्टारमर। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। मार्क कार्नी की तो इंडिया की विजिट भी हो चुकी है। दिनांक 4 जनवरी 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है? इस प्रकार के जो भी महोत्सव है एमपी एज वेल एज इंडिया के और इंटरनेशनल लेवल पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कवर करके जाना आपको, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये हुआ था
नई दिल्ली। उत्तराखंड में दिनांक 14 फरवरी 2025 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश को 34 गोल्ड, 26 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए थे। और इसमें मध्य प्रदेश का जो रैंक था वो 4th था। फर्स्ट पर सर्विसेज, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में ये 38वें संस्करण हुए थे। 39 में हो गए मेघालय में। 37 कहाँ हुए थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेट में रैंक पूछा जाए तो मध्य प्रदेश 3rd पे है। यदि सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाए तो मध्य प्रदेश का रैंक हो जाता है 4th। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल एप्लीकेशन किसी को अपने मोबाइल या वेब ब्राउज़र में ही सर्वेक्षण बनाने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देता है? गूगल फॉर्म। ये तो आपने सब यूज़ किया होगा, गूगल शीट, स्लाइड्स, फॉर्म्स, गूगल डॉक्स। ठीक है, इसका जो आंसर है गूगल फॉर्म। कई तो गूगल फॉर्म आपने भी फिल किए होंगे। अब ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। यदि आपने थ्योरीज वगैरह कवर की हो तो ये आपसे बन जाएगा। किस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन इंटेलिजेंस शामिल है जो एक ऐसे कंप्यूटर का संदर्भित करती है जो हर स्तर पर मनुष्य जितना ही स्मार्ट होता है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या है और ऑप्शन को भी हमें उसका एनालिसिस करना होगा ताकि जो आने वाली एग्जाम है उसमें यहाँ से यदि क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो बन जाए। एक है आपका एएनआई होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एक है एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एक होता है एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और जो फोर्थ ऑप्शन है एएआई, ये एक्चुअली इन्होंने ऑप्शन फ्रेम किया है, कृत्रिम उन्नत बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि एक ऐसे कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो हर स्तर पर मनुष्य जितना ही स्मार्ट होता है। इसे कहते हैं एजीआई। जो प्रेजेंट फेज है इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। आइए 3 फेज हम जान लेते हैं। पहला जो हमने देखा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो कि वीक एआई है, जिसमें आप टेस्ला की कार, सीरी, एलेक्सा ये सभी देख सकते हो, गूगल असिस्टेंट वगैरह सभी इसी में आते हैं। सेकेंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल इंटेलिजेंस है, स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, नैरो इंटेलिजेंस। इसमें जो मशीनें हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से मैच करती है। यहाँ से आप देख सकते हो, हाइपोथेटिकल रोबोट कैपेबल ऑफ डूइंग डिशेस, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम एंड राइटिंग अ पोयम। इस फेज पे डेवलपमेंट चल रहा है। इसके बाद जो फ्यूचर में फेज आएगा वह होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें जो मशीनें हैं वो ह्यूमन को सरपासेस कर देगी इंटेलिजेंस के मामले में। ठीक है, आपने वेरियस फिक्शन मूवी देखी होगी, उसमें इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बनेगा। ठीक है, यूट्यूब पे मतलब काफ़ी सारे क्लासेस में ये सभी कवर नहीं किया जाता है, बट क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने एनालिटिकल और कितने अच्छे से फ्रेम किए जाते हैं। आसान क्वेश्चन है, बट हम वही पढ़ते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है और कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। क्वेश्चन का पैटर्न एमपीएससी थोड़ा बदल रहा है। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब देखिए हम इसमें क्या पढ़ते हैं, आईओटी कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, सेंसर है और कैमरा है, और ये सभी हम पढ़ते हैं। बट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा फ्रेम किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपस में जुड़े हुए विशाल नेटवर्क होता है, सेंसर युक्त भौतिक उपकरण और सॉफ्टवेयर दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फादर ऑफ एआई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, फादर ऑफ आईओटी जरूर बताइए, और फादर ऑफ मशीन लर्निंग, ये 3 चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत दिनांक 28 फरवरी 2025 तक फार्म रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश का रैंक था प्रथम। संबल योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 2018 में। ठीक है, अश्रमिक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिक है उनके लिए ये योजना लाई गई थी। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आईसीटी से। इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित
ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक संपूर्ण ई सरकारी समाधान प्रदान करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई मार्ग। ई मार्ग इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप। एकीकृत सर्किट का उपयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग जिसने कंप्यूटर की गति और दक्षता में भारी वृद्धि की, सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी, एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। चार चीज़ें बता रहा हूँ मैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, कमेंट बॉक्स में बताइए। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा डेफिनेटली। आप देख लीजिए, भले कमेंट बॉक्स में मत बताइए, बट अपने ओर से जरूर देख लीजिए। प्रसिद्ध जनजातीय योद्धा टंट्या मामा की जनजाति से संबंधित है, टंट्या भील। ठीक है, खंडवा जिले से इन्होंने नेतृत्व किया था। जितने भी 1857 के क्रांति के शूरवीर है, लिस्ट बनाइए, रट लीजिए। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का शहीद स्थल है, जल्दी जल्दी में गढ़ा न लगा दीजिएगा, नरी नाला। रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, रानी अवंतीबाई का जन्म ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गदली नृत्य की जनजाति की महिलाओं से संबंधित है, कोरकू ट्राइब से। आपको यूनिट 10 पर क्या मैराथन चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मंडो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, ये भी कोरकू ट्राइब में, मंडो प्रथा। कलम की तलवारें किस आदिवासी कवित्री की रचना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि रिपीट हो जाते तो यहाँ से हमें फायदा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही फायदा होता है। उषा किरण अतराम, कलम की तलवार। भील जनजाति में गल देवता की पूजा होली के अवसर पर की जाती है। भगोरिया फेस्टिवल किसमें, तो भील ट्राइब में। ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, नहीं तो डिटेल में जाना रहा तो देखिए, भील ट्राइब 39% ऑफ पॉपुलेशन, 59 लाख इनकी पॉपुलेशन है। परसेंटेज में 39% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में इनका निवास स्थान है, पश्चिमी भाग, जिसमें अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, धार ये सभी जिले शामिल हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी, मध्य प्रदेश की भील, देन गोंड, फिर कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। ये सभी लाइन से आप याद कीजिएगा। और इनके जो डांस है उसमें एक हाथी मना भी आता है, हाथी मना। और गहर, डोहिया, डोहिया, डोहो, ये सभी इन्हीं से संबंधित है, भील ट्राइब से। बेगा जनजाति में गुदना गोदने वाली स्त्री कहलाती है बदनीन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम जल्दी जल्दी देखेंगे और गोदनी लगा देंगे, ये आई थिंक गोंड ट्राइब में कहते हैं गुदना गोदने वाली स्त्रियों को, बेगा में बदनीन कहा जाता है। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, देख लीजिए। मैपसेट से क्वेश्चन पूछे आते हैं। स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, इंपॉर्टेंट है मैप सेट। मुझे 1981 याद आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 3 कौन सी जनजातियों की विशेष रूप से पिछड़ी पीवीटीजीज के रूप में अधिसूचित किया गया है। हर पेपर में हमने पीवीटीजीज से क्वेश्चन देखा है, सहरिया, भारिया और बेगा। सहरिया, भारिया, बेगा मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से, देश में 75 है, 18 स्टेट्स और एक यूटी में निवास करती है। डिक्लेयर कौन करता है पीवीटीजीज को, होम मिनिस्ट्री। ये सभी हम फैक्ट देख चुके हैं, ना कि ट्राइबल मिनिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है पीवीटीजीज को। मध्य प्रदेश की जनजाति में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग हैं, देख लिया हमने, भील, देन गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। कायथा जिला उज्जैन का संबंध किस खगोल शास्त्री गणितज्ञ से है, आचार्य वराह मिहिर।
राष्ट्रकूट शासक दंतेदुर्ग ने हिरण्य गर्भधान महायज्ञ का आयोजन कहाँ संपन्न किया था? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के मालवा अखबार के शुरुआत संपादक कौन थे? पंडित प्रेम नारायण। महाराजा छत्रसाल के पिता का क्या नाम था? चंपत राय। ये सभी हम कल देख चुके, जो पेपर एनालिसिस मैंने कराया था, जिसमें हमने पूरी लिस्ट देखी थी बुंदेलखंड के वेरियस डायनेस्टी, जिसमें पन्ना, ओरछा, दतिया, रियासत, इनके संस्थापक देखे थे, और हमने देखा था वहाँ छत्रसाल के पिता थे चंपत राय। यह क्वेश्चन भी हमने देखा था, ध्यान होगा आपको। तो जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने कराई थी? वीर सिंह देव बुंदेला। ये कितने बार PYQ हो चुका है आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ मैं नहीं करूँगा। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सागौन, अर्जुन, जामुन, ये सभी आप देख सकते हो। चीड़ मध्य प्रदेश में नहीं होते, और ये नहीं मानसून वन है। ठीक है, चीड़ हिमालय रीजन में। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है बघेलखंड रीजन। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। बुंदेलखंड में मिक्स्ड सॉइल। मालवा ब्लैक, नर्मदा वैली ब्लैक। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? क्षोभमंडल। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। इसकी भी चर्चा हम कल कर चुके हैं, कल वाला जो पेपर हमने डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है? सतपुड़ा की 3 श्रेणी है, राजपीपला, फिर आपके धूपगढ़, महादेव श्रेणी, और आपका मेकल श्रेणी। जो पश्चिमी सतपुड़ा है, पश्चिमी सतपुड़ा में आपका आता है अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असिरगढ़, ये है पश्चिमी समूह। ग्वालीगढ़ पूर्वी समूह, मेकल पूर्वी समूह, धूपगढ़, चौरागढ़ मध्य सतपुड़ा। ठीक है, महादेव रेंज मध्य सतपुड़ा। नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच किस घाटी से गुजरती है? तो विभ्रंश घाटी। सभी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पदकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कल भी हमने देखा था, वीरा राणा से क्वेश्चन बना था, जो कि मध्य प्रदेश की सेकेंड वीमेन मुख्य सचिव रही है। फर्स्ट निर्मला बूच वीमेन सचिव, और HS कामत प्रथम सचिव, RCVP नरोना सेकेंड मुख्य सचिव। ठीक है, HS कामत प्रथम मुख्य सचिव, देन सेकेंड RCVP नरोना। वीमेंस की बात करें तो पहली निर्मला बूच, सेकेंड वीरा राणा, और वीरा राणा का क्वेश्चन हमने कल देखा था। ठीक है, और प्रेजेंट में मुख्य सचिव कौन है? 35वें क्रम के हैं अनुराग जैन जी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पदकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अपॉइंटमेंट, और इनका जो पदकाल है वो निर्धारित किया जाता है CM द्वारा। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जब तक वो वर्किंग है तो उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उनकी सैलरी दी जाती है, और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी। 2019-21 में मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी हेडकाउंट अनुपात कितना था? तो ये था 20.63%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 41.3। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th आप जरूर कवर करके जाइएगा। ठीक है, इसके अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजगढ़ में। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील के लिए निर्धारित शुल्क कितना है? ध्यान दीजिए, यहाँ अपील दिया गया है। अपील नहीं तो 10 रुपये लगा दोगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 रुपये। RTI फाइल करने के लिए कितने रुपए लगते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में जेलों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम चंबल, सबसे अधिक इंदौर नहीं है जबलपुर। ठीक है, सबसे अधिक जबलपुर, सबसे कम चंबल।
मोहासा बाबई मध्य प्रदेश के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आप खाद्य प्रसंस्करण मत लगा दीजिएगा, यह है विद्युत और अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण के लिए। मोहासा बाबई। बाबई में किसका जन्म हुआ था? इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की पर्सनालिटी बाबई। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जिले में मंडी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो ग्वालियर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, खंडवा में नहीं है। अब ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम 2022 के तहत गठित समिति एवं विवाद निवारण समिति में कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो जहाँ तक मुझे ध्यान है 5 है। एक बार 7 में भी कन्फ्यूजन है मुझे, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसे। थोड़ा इधर शोर हो रहा है, तो थोड़ा मैं देर बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि पैसा एक्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। और कल हमने काफ़ी डिटेल में पैसा एक्ट की चर्चा की थी, तो पैसा एक्ट आप ध्यान से कवर कीजिएगा। और मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बताया था कल की वीडियो में पैसा एक्ट के। मध्य प्रदेश में कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, डिंडोरी के पर्सनालिटी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समावेशी एवं व्यापक विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए गए 4 प्रमुख मिशनों में शामिल नहीं है? 4 प्रमुख मिशन में ज्ञान है, गरीब युवा अन्नदाता नारी, इसमें स्वच्छ भारत मिशन नहीं है, ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट बजट आया है उसमें ज्ञान को ज्ञानी कर दिया है, डबल आई। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जोड़ दिया गया है। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि स्थल है रावरखेड़ी खरगोन। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा फ्रेम किया गया है। इस प्रकार की बुक नई नई पूछी जा रही है। इसमें मैं आपको पहले इसका आंसर देख लीजिए। लीव्स फ्रॉम द जंगल, लाइफ इन अ गोंड विलेज, इसके लेखक है वेरेर एल्विन। जो पूरी लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। ओरली यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। द कमार एस सी दुबे जी की बुक है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी, अजित रायजादा। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मजूमदार। ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, हीरालाल एंड रसेल की है। गढ़ा का गोंड राज्य पीवाई की हो चुका है, डॉक्टर सुरेश मिश्रा। प्रकृति का बेगा, प्रकृति पुत्र बेगा, डॉक्टर सुरेश मिश्र जी का है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, स्टीफन हिस्लॉप, ठीक है। ये पीवाई की हो चुका है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ठक्कर बापा 1950 की बुक है। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, वाल्टर जी ग्रिफिथ की है। ट्राइबल इकोनॉमिक, दयाशंकर नाग। गोंड्स ऑफ बस्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन। भीमा, शेख गुलाब की है। द भील अ स्टडी और द सहरिया मोनोग्राफ टीबी नायक की है। दैन द बेगा, द अगरिया, मुडिया एंड देयर गोटुल्स, ये भी बुक वेरेर एल्विन की है। ध्यान रखिएगा, वेरेर एल्विन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इनकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो एक साथ आप कवर कर लीजिएगा। कौन कौन सी बुक इनकी? इसके अलावा द बेगा, द अगरिया, मुडिया एंड देयर गोटुल्स, ठीक है। और एक बुक मुझे और याद आ रही है, द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग, एम ए कुरुप की है। द नेचर ऑफ कल्चर, ए एल क्रोबर। तो ये सभी बुक्स आप ध्यान रखिएगा। इसमें से जो पीवाई की हो चुकी है, एक तो यह है लिव्स फ्रॉम द जंगल, लाइफ इन द गोंड विलेज के लेखक है वेरेर एल्विन। द बेगा पूछी जा चुकी है वेरेर एल्विन की। और आपके पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबोरिजिनल टाइप्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, स्टीफन हिस्लॉप, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और डॉक्टर मजूमदार की रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी, अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव, अजित रायजादा, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। द कमार एस सी दुबे। और एक जो है टीबी नायक की द बिल अ स्टडी और द सरिया मोनोग्राफ, ये दोनों पूछी जा चुकी है। रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन 1947 किसके नेतृत्व में किया गया था? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद और मालिया। निमाड़ की लोक कला पगलिया का संबंध है विवाह के अवसर पर नहीं, नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर।
पगलिया। जितने भी फोक डांस है, फोक आर्ट है, और आपके नृत्य है, सॉन्ग्स है, चित्रकला है, नाट्य है, वो कवर कीजिएगा। राजा मर्दन सिंह निम्नलिखित में से कहाँ के शासक थे? बानपुर चंदेरी। राजा मर्दन सिंह। शाहगढ़ से कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत था 69%। दो 2011 का सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर करा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन था। अब देखिए कितना अच्छा फ्रेम किया क्वेश्चन। हमें पता है गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक है सेकेंड, और मैंने कल कल ही वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कल या परसों किया था, उसमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश का रैंक देखा था, और वेरियस क्रॉप्स में किस स्टेट का प्रथम रैंक है वो भी हमने कवर किया था। तो ज़रूर देखिए वो वीडियो, काफ़ी फ़ायदा होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में पायरोफ्लाइट पाया जाता है? टीकमगढ़। बॉक्साइट उत्पादन का नागौर क्षेत्र स्थित है सतना जिले में। जो हमने लिस्ट कवर की है मिनरल्स की, इसमें मैंने कवर कराया था। और लास्ट, मटियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मटियारी मंडला, एम से एम। ठीक है, तो हम सेशन का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। शेयर करोगे तो एल्गोरिथम में आता है एक्चुअली वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में वीडियो प्रमोट किया जाता है। तो इस प्रकार से वर्क करता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करोगे तो ये वीडियो प्रमोट होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वेरियस एग्जाम के, वो सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ का 7th वीडियो होने वाला है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जाके आप वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं? तो ये प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 3.74 लाख करोड़ रुपए के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है संकल्प योजना। इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो में करा चुका हूँ। ये पेपर है 23/11/2025 का, जाके चैनल पे देख सकते हो। 23 नवंबर का वीडियो आप देखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे? 20 करोड़। ओडीओपी को मैच करना है। अनूपपुर, कोदो कुटकी, देवास, बांस, खंडवा, प्याज, मंदसौर, लहसुन। ठीक है, ओडीओपी का सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हो। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का रैंक रहा है फर्स्ट। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में पराग जैन जी को नियुक्त किया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी थी क्रांति गौड़। छतरपुर से इनका संबंध है, मध्य प्रदेश। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाएगा? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला। ठीक है, इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जाके आप उसे देख सकते हो। इसमें हम केवल प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। राहवीर स्कीम, इसकी हमने चर्चा की थी। इसमें पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति है। तो इसी प्रकार से जो डेटा देखना है आपको, 31 दिसंबर 2025 पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो भाजपा 164, कांग्रेस 65 और बीएपी एक सीट थी। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। प्रेसिडेंट में कौन है? 35वें क्रम के अनुराग जैन जी।
देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ठीक है, परंपरागत ऊर्जा शामिल नहीं है, अपरंपरागत ऊर्जा इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है, तो ये भी नहीं होगा। सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण करना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। शामिल क्या नहीं है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, योजना जैसा कोई इसमें शामिल नहीं है। या आप एलिमिनेट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है केडी खान। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? ध्यान रखिएगा, जारी पूछा गया है। फिर से सर्कल कर दे रहा हूँ, जारी। पर्यावरण मंत्रालय मत लगा दीजिएगा, भारत मानक ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड ओएस का संस्करण नहीं है? तो डोनट, इक्लियर, ओरियो और जितने भी संस्करण थे हमने उसकी पूरी लिस्ट देखी थी। चोकोपाई इसका संस्करण नहीं है। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अलग शब्द सुझाकर हमारी मदद करता है, और वर्तनी जांच सुविधा, ये सब किसके उदाहरण है? तो हमने देखा होगा जब भी आप मोबाइल में कुछ टाइप करते हो तो आपको सुझाता है कि ये आप टाइप करना चाह रहे हो क्या, तो आप उसको क्लिक करते हो तो वही लिखा हुआ आ जाता है। तो यही बोल रहा है, ये है एग्जाम्पल डीप लर्निंग का। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज करते हो तो ऊपर आते हैं ना वर्ड, तो वो एक उसके माध्यम से आप समझ सकते हो। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, इस रूप में जाना जाता है। 1 मिनट रुकिए, इसमें मैंने आपको गलत बता दिया है। देखिए, सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अलग शब्द सुझाकर हमारी मदद करता है, और वर्तनी जांच सुविधा, ये सब किसके उदाहरण है? एनएलपी के। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मिस्टेक से इसमें डीप लर्निंग बता दिया। ध्यान रखिए, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, तो ये एग्जाम्पल है आपका डीप लर्निंग का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एज पर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, टेस्ला की जो गाड़ी है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर कार्य करती है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है डीप लर्निंग। वीपीएन क्या है? किस क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है? वीपीएन है एज नेटवर्क एज ए सर्विसेज। सभी के एग्जाम्पल हमने देखे थे, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला वीडियो है, काफ़ी छोटा वीडियो है, देख लीजिए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का बताइएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, इसका हमने एग्जाम्पल देखा था ईमेल। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, इसके एग्जाम्पल देखे थे जो सर्वर रहते हैं अमेजॉन के सर्वर, ये है एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, पे पर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर आईटी रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है। एरन में किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है? ध्यान रखिएगा, एरन से समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है, तोरमान का भी मिलता है, बुद्धगुप्त का भी मिलता है। कुमार गुप्त का अभिलेख एरन से प्राप्त नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुमार गुप्त। ग्वालियर के तोमर वंश के संस्थापक है, मल्टीपल टाइम रिपीट, वीर सिंह देव। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव रखी थी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रतौना सत्याग्रह कितने बार हम चर्चा कर चुके हैं? रतौना सत्याग्रह 1920 में होता है। रतौना सत्याग्रह कौन लीड करता है? 1920-21 में होता है ये। कौन लीड करता है इसे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। कहाँ होता है? सागर में। इसे कसाईखाना मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। कई बार मल्टीपल टाइम हम रिवाइज कर चुके हैं। चावल आंदोलन की भी चर्चा की थी हमने, रीवा 1947, इसके जो लीडर्स हैं उनकी भी चर्चा की थी, और लीडर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मल्टीपल टाइम रिपीट, गोंड। सबसे बड़ी भील। ठीक है, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना 2017 में एक हाँ 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटीजीएस ट्राइब है, 3 पीवीटीजीएस ट्राइब है, एक मिनट रुकिए, 3 पीवीटीजीएस ट्राइब है, सरिया भारिया बेगा, उनके लिए चलाई जा रही है आहार अनुदान योजना। 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। बेगा जनजाति के कुल देवता को ने एक एग्जाम में नारायण देव आंसर दिया था, जो हमने पेपर रिसेंटली सॉल्व किया है। उसमें बूढ़ा देव आंसर में थे नहीं, इसलिए नारायण देव उसमें हमने लगाया था आंसर। ध्यान रखिए, कुल देवता के रूप में बूढ़ा देव और नारायण देव दोनों मिलते हैं। तो ये पेपर के अनुसार इन्होंने आंसर दिया है बूढ़ा देव, और उस पेपर में जिसमें हमने सॉल्व किया था 1-2 दिन पहले मैंने अपलोड किया है पेपर, तो उसमें भी देख सकते हो, उसमें बूढ़ा देव आंसर में नहीं थे, तो हमने लगाया था नारायण देव। ठीक है, तो विवेक का अपना इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम में, ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाइएगा। रानी दुर्गावती की जनजाति से थे, गोंड जनजाति। प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है, गोंड ट्राइब। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आप देखिएगा, जो भी वेरियस ट्राइब्स है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए थे। कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का था, रूपनाथ शिलालेख उसके बाद आपके दतिया में मिला है एक शिलालेख, वो भी इम्पोर्टेंट है। सारामारू अभिलेख, सांची का इंस्क्रिप्शन है, और रीवा से देवर कोठार, ये सभी इंस्क्रिप्शन आप देखिएगा, अभिलेख शिलालेख इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। गुर्जरा, ठीक है, दतिया से जो मिला है गुर्जरा। यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासक के समय बेसनगर आया था, शुंग। भागमित्र प्रसिद्ध शासक है शुंग के, पुष्यमित्र शुंग। अग्निमित्र, ये भी आपने नाम सुना होगा। उज्जैनी भुजंग, कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग किसने कहा है, राजशेखर ने। किसके लिए कहा है, युवराजदेव प्रथम। रिपीट, मल्टीपल टाइम चर्चा कर चुके हैं। महमूद गजनवी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन थे, विद्याधर चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर, लुगाते हिंदवी बुक, ये सभी चर्चा की हमने। भोजद्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है, वास्तुशास्त्र पर है सम्रांगन सूत्रधार। ठीक है। गांधी सागर डैम, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, चंबल। गांधी सागर कहाँ लोकेटेड है, मंदसौर। कोलार परियोजना किस जिले में, भोपाल मत लगा दीजिएगा, भोपाल में पानी सप्लाई होता है। इसका जो आंसर होगा कोलार परियोजना सीहोर। ठीक है, कंफ्यूज करता है आयोग, भोपाल जल्दी जल्दी लगा दोगे, निगेटिव मार्किंग में नंबर भी कट जाएंगे और आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा सीहोर। पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखलाएं, जितने भी मिनरल्स की मैंने लिस्ट कवर करा दी है, जाके आप देख लीजिए, जिसमें हमने पन्ना और छतरपुर जिले के भी जो मिनरल्स की लिस्ट है वो कवर की है। और जो ये खनिज श्रृंखला है यहाँ पे बिंजावर, इसमें डायमंड मिलते हैं, डायमंड, और डायमंड की माइंड भी हमने कवर की है। देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। सतना जिले की बेहट खदान, ये भी हमने चर्चा की थी गेरू के लिए। सर्वाधिक गेरू का उत्पादन सतना, और देश में सर्वाधिक गेरू का उत्पादन में फर्स्ट है मध्य प्रदेश। और किस किस में फर्स्ट है मध्य प्रदेश, कॉपर, गेरू, डायमंड। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा। मैग्नीज में रिसेंट रिपोर्ट में कुछ में सेकंड बताते हैं, कुछ में फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्चुअल डेटा। वेल्सपन सोलर परियोजना किस जिले में लोकेटेड है, वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट, नीमच। रिपीटेड मल्टीपल टाइम। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है, डिलीट हो गया है क्वेश्चन। गोमनपुर पहाड़ी किस जिले में लोकेटेड है, मोंगराबा, गोमनपुर, यह है धार में। मेकलसुता इस नदी का नाम है, मेकलसुता, रेवा, नामोदास, नर्मदा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। करेरा अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है, करेरा शिवपुरी। घाटी गांव कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अंततः कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, गलत पूछा गया है। मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है क्या, नहीं, ये हो जाएगा इनकरेक्ट, मानसूनी प्रभाव रहता है।
इसीलिए तो वर्षा होती है मानसूनी सीजन में। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से बारह ट्राइब निवास करती है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस जनजाति को पीवीटीजीएस सरिया बारिया बेगा? गातला किस जनजाति से संबंधित है? भील ट्राइब। सेंधवा से किसने नेतृत्व किया था? भीमा नायक। मल्टीपल टाइम हम इसे रिवाइज कर चुके हैं। बड़वानी भीमा नायक, खरगोन ख्वाजा नायक, और आपका टंटा भील खंडवा। ठीक है। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, कोरकू ट्राइब। तो चलिए एंड करते सेशन का। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जो यूनिट 1 संकल्पना में विचार है उसके क्वेश्चन देखेंगे। ट्राइब्स के क्वेश्चन देखने वाले। ये जो पेपर है इसका जो पार्ट ए है एमपी जीके के जिसमें क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी हमने कवर किया है। तो ये वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। जो लेटेस्ट अभी वीडियो अपलोड किया है 200 क्वेश्चन वाला, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसी पेपर का हमने सॉल्व कराया है। ठीक है। ये सेकंड पार्ट में आपको यूनिट 1 संकल्पना में विचार के जो पीवाईक्यू है वो देखने मिलेंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी जीके और कुछ आपको करंट अफेयर्स और कुछ ट्राइब्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। देवी की सांगतिक आराधना केंद्रित आयोजन है माँ पीताम्बरा महोत्सव। सलैया समारी पुरातत्व स्थल कहाँ लोकेटेड है? पन्ना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। सलैया समारी पुरातत्व स्थल, चंदेलकालीन मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। ये आप देख सकते हो, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नालंदा को अपनी मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाने वाला जावा एवं सुमात्रा का शासक कौन था? बालपुत्र देव। मध्य प्रदेश का कला पंचांग संबंधित है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यह यूनिट 1 संकल्पना में विचार से संबंधित क्वेश्चन। विद्याव्रत स्नातक किन्हें कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। विद्याव्रत स्नातक, वेद में वर्णित नियमों को पूरा करने वाले। ठीक है। साउंड वॉइस मेरे ओर से फुल है, यहाँ से आप देख सकते हो। यदि आपको कम लग रही हो तो ईयरफोन का अपने साइड से आप यूज़ कर सकते हो। यह यूनिट 1 का क्वेश्चन हिस्ट्री का। धोलावीरा कहाँ लोकेटेड था? दुर्ग भाग और मध्यम भाग के मध्य। जो धोलावीरा का विशाल स्टेडियम है वो कहाँ लोकेटेड था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त आयुक्त संगठन कब अस्तित्व में आया था? फरवरी 1982 में। स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम गौंड कला केंद्र डिंडोरी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संकल्पना विचार। आयुर्वेद के ज्ञान की परंपरा को सर्वप्रथम किसने ग्रंथबद्ध किया था? तो इसमें चरक मत लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर है अग्निवेश। पिथौरा बड़वाह द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? ढाक के साथ। उपनयन संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को किस मंत्र की दीक्षा देते हैं? सावित्री मंत्र। यूनिट 1 के क्वेश्चन है। जनजातीय संग्रहालय भोपाल में 3 से 30 मई 2025 तक लखींद्रा प्रदर्शनी में किसके चित्रों को प्रदर्शित किया गया था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। शरद मेड़ा। भील चित्रकार रहे हैं। संस्कृति मंत्री पूछ लिया गया है, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम छोड़ सकते हो उसे। ये देखिए, ये हमने डिस्कस भी किया था। संकल्पना विचार यूनिट 1 की मैराथन लगभग बनाई है मैंने, 1 से 1.5 घंटे की है, उसे आप देख सकते हो। छोटी सी मैराथन है, मिनी मैराथन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपनिषद द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या मेंशन है। वेरियस वेद और उपनिषद में प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो, वही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि कहाँ मेंशन है? बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद। तो इसके अंदर क्या प्रतिपादित नहीं है? उपनिषदों में ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, नहीं पूछा गया है। बाकी यह आत्मा ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये मेंशन है।
जॉर्ज ग्रियर्सन के मतानुसार मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? निमाड़ी। ठीक है, ऑफिशियल आंसर के अनुसार ही आपको आंसर बता रहा हूँ। जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय खजुराहो आदिव्रत। आदिरंग वेब पोर्टल वन्या प्रकाशन द्वारा तैयार किया गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। नाना साहेब पांसे का संबंध है मृदंग वादन से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का वर्ष 2025-26 का कला पंचांग का आकल्पन समर्पित है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को। गंधर्वपुरी देवास, गंधर्वपुरी पुरातत्व संग्रहालय। बेगा भारिया और सहरिया पीवीटीज के लिए पृथक प्राधिकरणों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, यह पूछा जाता है। केवल बेगा ट्राइब के लिए 6, सहरिया ट्राइब के लिए 4, भारिया ट्राइब 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है? 15 जिलों में। 2017 की स्कीम में 1500 रुपये की राशि दी जाती है सहरिया भारिया बेगा ट्राइब के पोषण के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्कीम। सहरिया भारिया बेगा ट्राइब की जो वीमेंस है उनके पोषण के इम्प्रूवमेंट के लिए आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है और काफ़ी बार पीवाई की हो चुकी है। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी। सर्वांग 64 कलाओं एवं 14 पारंपरिक विद्याओं की कला दीर्घा का निर्माण मध्य प्रदेश में उज्जैन में किया जा रहा है। मालवा इन ट्रांजिशन आर ए सेंचुरी ऑफ एनार्की रघुवीर सिंह की पुस्तक है। यह स्टार क्वेश्चन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र माह में किया जाने वाला पुरुष प्रधान समूह नृत्य है गोंगलिया नृत्य, कोरकू ट्राइब। वराहमिहिर ने अपने किस ग्रंथ में तत्कालीन भारत के भौगोलिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला है? बृहत संहिता। चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान का संचालन किया जा रहा है जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल द्वारा। ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। ट्राइफेड 1987, जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल, चौमासा पत्रिका 1983, सुख का दाता मध्य प्रदेश गाने। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, ऋग्वेद के किस मंडल में एकम सदा विप्रा बहुधा का उल्लेख मिलता है? स्टार क्वेश्चन, यूनिट 1 संकल्पना विचार। एक से आता है एक, प्रथम मंडल। हरदुल की पूजा किस जनजाति में प्रचलित है? स्टार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, भारिया ट्राइब। यह क्वेश्चन पॉज करके देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, असत्य स्टेटमेंट फाइंड करना था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भील जनजाति में भगोरिया हाट उत्सव का प्रारंभ होलिका दहन के कितने दिन पूर्व किया जाता है? 7 दिन। अब ये क्वेश्चन देखिए, संकल्पना विचार से कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया है, एक्सप्लेन करके जो वेरियस वेदों से एक्सप्लेन करते हुए आपको मैच करना है। तो होता अधर्व्यू उद्गात्र ब्रह्मा, होता होते हैं ऋग्वेद के सूक्तों के देवस्तुति करने वाले। ठीक है, फिर अधर्व्यू ये होता है ऋग्वेद यजुर्वेद में। ठीक है, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करके वेदों को दिया गया है। सामवेद का हमें पता है मंत्रों का सस्वरण गायन करना, तो ऑप्शन 3 का आंसर हो जाएगा 2। यहाँ से मैंने दे दिया है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा आपका 3, 2 का 1, उद्गात्र 2 और ब्रह्मा निर्विघ्न यज्ञों के संपादन का दायित्व। अर्थात ये किस वेद की बात चल रही है? अथर्ववेद की। ठीक है, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद, ये सामवेद।
और ये यजुर्वेद। ठीक है। टंट्याभील स्वरोजगार योजना 2013। पद्मश्री से सम्मानित जनजाति कला के लिए कार्य किया है हरचंदन सिंह बट्टी। जनजाति कार्यालय म्यूजियम और भारत भवन से जुड़े रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, क्योंकि 2028 का जो सियस्त होगा, कुंभ मेला होगा सियस्त या कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करती है। विमुक्त जनजाति दिवस 31 अगस्त। संत पीपा स्मृति पुरस्कार मालवी लैंग्वेज के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट 1। जिस ज्ञान परंपरा के हम उत्तराधिकारी है उसका संवर्धन करना किस ऋण से मुक्ति का आधार है? ऋषि ऋण। राजा सरजू प्रसाद या सरयू प्रसाद शहीद मेले का आयोजन होता है विजय राघवगढ़, जिला कटनी। आकांक्षा योजना किस संभाग मुख्यालय में संचालित नहीं हो रही है? रीवा। भोजपुर साहित्य अकादमी 2013। कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में अलकापुरी की समृद्धि और सौंदर्य का वर्णन मिलता है? मेघदूतम। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कई बार हम इसे देख चुके हैं। ई गवर्नेंस के लागू करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से ई दक्ष परियोजना चलाई जा रही है। इसका आंसर होगा ट्राइफेड। ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जनजाति के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने हजार करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है? 40,804 करोड़ रुपए का बजट। संबंधित नहीं है, 2025 के पद्मश्री अवार्डी है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट लिस्ट हम मल्टीपल टाइम देख चुके हैं। संस्कृति संचालनालय द्वारा गढ़ कुंडार उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? निवाड़ी। स्टार मार्क कर लीजिए, यूनिट 1 से इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। निम्नांकित नारियों में से किसने वैदिक मंत्रों की रचना नहीं की है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऋण मुक्तेश्वर क्षेत्र उत्खनन का कार्य हो रहा है उज्जैन में। अनुशासनात्मक विषय संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल लोक सेवकों की सुरक्षा कवच है? 311। त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र का लोक उत्सव भारत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। किस संस्थान के द्वारा स्वाधीनता के गौरवशाली अतीत और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए वेरियस गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? स्वराज संस्थान। भीलों में ग्राम का पुरखा जो कृषि कर्म का ज्ञाता रहा हो, मृत्यु के बाद किस देवता के रूप में स्थापित किया जाता है? खेड़ो देव। आज हम डिस्कस कर चुके हैं। मैच कर लीजिए, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। संग्रहिता पासे संग्रहिता हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिए, कोषाध्यक्ष। भागदुधा कर संग्रह करता। अवशाप पासे के खेल में राजा का सहायक और क्षत्रिय प्रत्यारी। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग 1980। ओमकारेश्वर में एकात्मकता की प्रतिमा या मूर्ति। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम MPPSC प्री 2026 के लिए MPG के करंट अफेयर्स, ICT, ट्राइब्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये MPPSC के प्रीवियस ईयर पेपर है और यह सीरीज़ मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर है 22 मार्च 2026 का। लेटेस्ट एग्जाम हुआ है MPPSC द्वारा आयोजित अन्य एग्जाम का ये पेपर है। ठीक है,
डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी पेपर का चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हो। इसमें हम जो MPPSC प्री 2026 हो रहा है आपका, उसके प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है। तो आप मालवा का पठार देखोगे तो मालवा के पठार में दक्षिणतम जो बाउंड्री आती है वह है आपकी विंध्यन श्रेणी, उसके दक्षिण में नर्मदा वैली, उसके दक्षिण में सतपुड़ा वैली। तो ये ध्यान रखिएगा क्रम। मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है, विंध्यन श्रेणी। यहाँ पे आप सतपुड़ा श्रेणी से कंफ्यूज हो सकते हो, अरावली आप एलिमिनेट कर दोगे, और दक्कन पठार तो काफ़ी साउथ में है। तो ध्यान रखिएगा, जो मालवा पठार है उसकी दक्षिणतम सीमा विंध्य श्रेणी बनाती है। जो फिजिकल डिवीजन है जिसमें मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, आप उसका एक बार मैप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता क्या है। तो यहाँ आप देखोगे अवशिष्ट पहाड़ी, अपर्दित सतह, जलोढ़ मैदान, शंक्वाकार पहाड़ी, जिसे हम टॉर कहते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, टॉर TOR होता क्या है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे आपको शंक्वाकार पहाड़ियाँ देखने मिलेगी, जिसे टॉर कहा जाता है, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र की भू आकृतिक विशेषता है। अपर्दित सतह है, ये आपको चंबल रीजन में देखने मिलेगी। जलोढ़ का मैदान, जो चंबल और ग्वालियर संभाग में आपको जलोढ़ का मैदान देखने मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोनिकल हिल्स या शंक्वाकार पहाड़ी, जिसे टॉर कहा जाता है। काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी मिट्टी है ऑलमोस्ट सभी में NPK की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। आप बताइएगा कि जो जलोढ़ मृदा है उसमें इन तीनों में से कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी सॉइल में आपको NPK की कमी देखने मिलेगी, एक्सेप्ट जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, बाकी जो भी मध्य प्रदेश में सॉइल्स है उनमें NPK की कमी आपको देखने मिलेगी। इसीलिए हम NPK फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, और वेरियस जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें ये पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो आपने कैटेगराइजेशन पढ़ा होगा, पतझड़ वन है हमारे यहाँ, शुष्क पतझड़ वन है, अर्ध शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है वहाँ उष्ण आर्द्र पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इतना आपको पता होता तो यहाँ से आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ इस प्रकार के वन आपको मिलेंगे। तो मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में सर्वाधिक वर्षा होती है क्या? नहीं, इवन दो यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो यह होगा नहीं। ठीक है, फिर मंदसौर, धार, भिंड, यहाँ पे भी कम वर्षा होती है। आपको बताएं, जो भिंड जिला है या तो सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, भिंड का गोहद। ठीक है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। बचे दो ऑप्शन, बालाघाट, मंडला, शहडोल, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर। ये है आपका बुंदेलखंड रीजन, आप इसे भी एलिमिनेट कर दोगे। और हमें पता है कि बालाघाट, मंडला और शहडोल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश में जो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन बालाघाट, मंडला और शहडोल में मेनली पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो बालाघाट ही है। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? राजघाट परियोजना या बांध ये है आपका बेतवा रिवर पर। ठीक है, जो भी डैम्स है देख लीजिएगा रिपीटेडली, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम है आपका, पुनासा डैम है, इंदिरा सागर डैम है। चंबल रिवर पर कौन कौन से डैम है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सभी डैम चंबल पे। इस प्रकार से आप डिटेल में देखिएगा। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? तो मेनली मंडला, डिंडोरी, शहडोल, इन प्रकार के जो ये जिले हैं वहाँ निवास करती है। ऑप्शन देखिए, झाबुआ होगा क्या? नहीं। होशंगाबाद होगा क्या? नहीं। छिंदवाड़ा और डिंडोरी में मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा डिंडोरी। ठीक है, छिंदवाड़ा थोड़ा साउथ हो जाता है। बाकी जो भी ट्राइब्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। तो जो मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, वहाँ पे सहरिया ट्राइब देखने मिलेगी। पश्चिम भाग में मेनली भील, और जो आपका बघेलखंड रीजन है वहाँ कोल ट्राइब,
बैतूल वाले रीजन में कोरकू ट्राइब, कोरकू। छिंदवाड़ा का पातालकोट मेनली भारिया ट्राइब, और जो नर्मदा वैली है वहाँ गोंड ट्राइब, और जो आपका मंडला डिंडोरी शहडोल वाला रीजन है यहाँ आपको बेगा ट्राइब देखने मिलेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से सहरिया, भारिया और बेगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। गोंड, भील और कोल पीवीटीजीस में नहीं आती है, पीवीटीजीस। देखिए पीवीटीजीस की बात कर लेते हैं। तो पीवीटीजीस के लिए पीवीटीजीस का जो दर्जा देने का कार्य कौन सी मिनिस्ट्री करती है? ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री करती है, ना कि ट्राइबल मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देश की बात करें तो देश में 75 पीवीटीजीस है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि 18 स्टेट और एक यूटी में निवास करती है। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से सहरिया, भारिया और बेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें। इनके लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें से एक मुझे स्कीम याद आ रही है मध्य प्रदेश में, आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना से काफ़ी बार एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 2017 में स्टार्ट हुई थी आहार अनुदान योजना। मेनली मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटीजी से सहरिया, भारिया और बेगा, उनके लिए चलाई जा रही स्कीम। और इसमें 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है उनके पोषण के लिए। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है बैतूल जिले में, जिसकी हमने चर्चा भी करी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत था, तो याद रखिएगा 21.09%। 2011 का सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है सेंसस का, 1 साल पुराना होगा, उसे आप देखिएगा, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश का सेंसस और भारत का सेंसस का कंपैरिजन करके आपको पढ़ाया था। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब थोड़े कुछ फैक्चुअल चीज़ें की बात कर लेते हैं। यदि मध्य प्रदेश में ट्राइबल लिटरेसी पूछी जाए तो 50%। ठीक है, और ट्राइबल डेंसिटी पूछी जाए तो ये भी 50 है। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी की, ट्राइबल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, तो ये भी 50 है। लिटरेसी रेट 50% है, ये 50 है प्रति वर्ग किलोमीटर में हम काउंट करते हैं। और लिटरेसी रेट हो गया। लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश में? 984। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ट्राइब्स का जो लिंगानुपात है 984 है। और ग्रोथ रेट 25% है। पॉपुलेशन 1,53,00,000 याद रखिएगा, जो कि 21.09% है टोटल मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन का। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप रिवाइज कीजिएगा। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ट्राइब्स किस जिले में पाई जाती है? तो धार। परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो अलीराजपुर हो जाएगा, अलीराजपुर। और न्यूनतम में भिंड, भिंड, दोनों में पॉपुलेशन वाइज एज वेल एज परसेंटेज वाइज। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? तो हमने देखा था मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट, झाबुआ, खरगोन, खंडवा हटा दो, बचा शिवपुरी। आईसीटी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ज्ञानदूत परियोजना, ये धार जिले से प्रारंभ की गई थी। डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेलुलाइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे कहते हैं टैप भंडारण। ठीक है, सभी आपने पढ़ा होगा, फ्लॉपी डिस्क, टैप भंडारण, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में रिपीट हो सकता है। सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आप यहाँ से पॉज करके देखिए, इसका जो आंसर है प्रोसेसर, रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एमपीपीएससी प्री 2026 में। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए एमपीपीएससी 2026 के लिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है सिलेबस के अनुसार, जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस में लाइन मेंशन है उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और अधिक से अधिक आप पेपर लगाइए, करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर कर लीजिए, आपका पेपर शानदार जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? मशीन लर्निंग मैंने आपको डीप में पढ़ाया था। मशीन लर्निंग के 3 प्रकार है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है टेस्ला की कार, ये भी हमने देखा था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, नहीं पूछा गया है, तो नहीं में रिफर्बिश लर्निंग इस प्रकार से मशीन लर्निंग का कोई प्रकार नहीं है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो कि उन वीडियो, ऑडियो और छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होते हैं जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थे। इसे कहा जाता है डीप फेक। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है डीप फेक, आपको इसका नॉलेज होगा। किस पुराविद ने हथनोरा में मानव खोपड़ी का जीवाश्म की खोज की थी? तो ये हथनोरा में मानव खोपड़ी की खोज की थी अरुण सोनकिया जी ने। हथनोरा का है बेसिकली, ये आपका सीहोर के पास है, सीहोर में ये हथनोरा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है वीएस वाकनकर जी, इन्होंने 1957-58 में भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। भीमबेटका बताइए, उसके बाद आपका खजुराहो बताइए और सांची, तीनों बताइएगा कमेंट बॉक्स में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया है यूनेस्को द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा गेम कर दिया है सेटर ने। नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? नागवंश हम जैसे सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर दिमाग में आता है, बट क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने थोड़ा इसमें खेल कर दिया है। यहाँ आप देखोगे तो संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? तो इनिशियली जो वंश की स्थापना हुई थी विदिशा में हुई थी, लेटर ऑन ये नागवंश ग्वालियर क्षेत्र में शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा विदिशा जिला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त था? यह ऑप्शन देखिए, युवराज देव, कोकल, बालहर्ष, कर्ण, और ये इतने बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये आपको पता होगा युवराज देव प्रथम के दरबारी थे राजशेखर। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार, महेंद्रपाल, महिपाल के भी दरबारी रहे राजशेखर। इनकी बुक देख लीजिएगा, बाल भारत, बाल रामायण, इस प्रकार की बुक इनकी। विदुषाल भंजिका आई थिंक इन्हीं की है, कपूर मंजरी है, और कुछ कुछ इनकी बुक्स है, काफ़ी फेमस है और रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती है। किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, आइन उल मुल्क, उन्हें परास्त महलक देव जो कि परमार शासक थे, अंतिम परमार शासक, इन्हें परास्त करके मालवा पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, आइन उल मुल्क, महलक देव परमार शासक थे। निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन थे? निमाड़ मतलब जो बुरहानपुर, आपका खंडवा और बड़वानी, ये जो क्षेत्र है वो आपका निमाड़ क्षेत्र में आता है। फारूकी जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना की थी मलिक अहमद रजा फारूकी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको इस प्रकार के एनालिसिस यदि पसंद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सर सीरीज कंटिन्यू रहने दीजिए, ठीक है, या और आप वीडियो लाइए, आप बताइएगा, उस प्रकार से मैं अपना जो आगे की स्ट्रैटेजी फ्रेम करूँगा। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लाजलो क्रॉजन हार्काई। अब ये साहित्य नोबेल पुरस्कार 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री के लिए। पीस का किसे मिला है? पीस तो मारिना मारिना कोरिना या मचाडो, इस प्रकार का कुछ नाम है, देखिएगा, तो उन्हें मिला है। वेनेजुएला की लीडर रही है अपोजिशन की और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। मारिना कोरिना मचाडो इस प्रकार का नाम है कुछ, आप एक बार चेक कीजिएगा। कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बनाए? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ अंद्रेजेस बर्गियले, आप इससे एक बार चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद में। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सरग नरक यांछे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र जोशीला जी। 2025 का पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया है। 2026 के जो पद्मश्री अवार्ड है मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में बता दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री के लिए। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क, पीएम मित्र पार्क,
ये धार बेसोला ग्राम। इनॉग्रेशन 17 सितंबर 2025 मोदी जी के जन्म दिवस पर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना, सोन रिवर। ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कमेंट बॉक्स में बताइए। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 1953 में बुरहानपुर नेपानगर में। मध्य प्रदेश का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है आपका चचई अनूपपुर। एक एमपीपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा था अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट से। यदि मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो इसकी जो नींव रखी गई थी 1965 में रखी गई थी, बट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये कब से ऑपरेशनल हुआ था, तो 1977 मुझे याद आ रहा है। आप इस डेट को एक बार चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ। ये वाली डेट आई थिंक PYQ में पूछी जा चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 73% और रूरल पॉपुलेशन है 73% और अर्बन पॉपुलेशन है 27 पॉइंट समथिंग, तो 27 से 29 के मध्य नगरीय जनसंख्या पूछा गया है। एक एग्जाम में रूरल पॉपुलेशन पूछ ली गई थी एज पर 2011 सेंसस मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा 73 पॉइंट समथिंग है। ये भी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? अनूपपुर, रीवा, शहडोल, बचा, सिंगरौली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो साथ सीमा शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है, वो है सिंगरौली। यदि यूपी और राजस्थान पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा मुरैना। ठीक है, मुरैना और शिवपुरी प्लस शिवपुरी, दो जिले हैं जो राजस्थान और यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, शिवपुरी, मुरैना। और आपका गुजरात राजस्थान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपका झाबुआ। गुजरात महाराष्ट्र पूछ लिया जाए तो अलीराजपुर, और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पूछ लिया जाए तो बालाघाट। मध्य प्रदेश के कितने जिले जो कि दो स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 6 जिले। कौन कौन से? शिवपुरी, मुरैना, बालाघाट, सिंगरौली, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, तो ये 6 जिले ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है 13 नंबर के क्वेश्चन में। यूपी और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा सिंगरौली। पैसा एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध नियम 2022 पैसा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है? नियम 20 में। ठीक है, जो पैसा एक्ट है अच्छे से करके जाइएगा। मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, ये रिपीटेडली कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 15 नवंबर 2022 से। ठीक है, देश में 1996 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे। दिलीप सिंह भुरिया, इनका संबंध है मध्य प्रदेश के झाबुआ से, और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास अभिकरण प्राधिकरण कर दिया गया है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2011 में बना था, जून 2011 में। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? 24 जिले। पीएम जनमन, दो स्कीम इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पर, एक पीएम जनमन स्कीम और एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। इन दोनों की डेट एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों डेट आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री के लिए।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवकों को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया है? धारा 4 के तहत। ठीक है। जनजातीय मंत्रणा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा हम फास्ट करते हुए, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में हुई थी। मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सन 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था? जैव प्रौद्योगिकी परिषद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय के आधार पर भी किया जाता है और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी किया जाता है। विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया गया था? सोयाबीन की फसल के लिए। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितना है? यह पूछा है वर्तमान मूल्यों पर। यह है लगभग 15 लाख करोड़ के समथिंग 2024-25 के लिए। स्थिर कीमतों पर पूछ लिया जाए तो 7 लाख करोड़ के समथिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्तमान मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में या स्थिर मूल्य। जीएसडीपी 2047 तक 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी याद रखिएगा, फैक्चुअल डेटा। फरवरी 1930 को जबलपुर में दैनिक लोकमत किसके संपादन में प्रारंभ किया गया था? दैनिक लोकमत डीपीएम द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, मध्य प्रदेश के राजनीति के चाणक्य। ठीक है। लिविंग माय एरा ये बुक किसकी, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिविंग एन एरा। ठीक है, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में किसकी बुक है लिविंग एन एरा। और एक क्वेश्चन और बताइएगा, शारदा पत्रिका का संपादन किसने प्रारंभ किया था? 1922 में जबलपुर से। यह क्वेश्चन है रिपीटेडली एक एग्जाम में पूछा गया है और ये दूसरी बार पूछा जा रहा है इस एग्जाम में, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबॉरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, इसके रचनाकार है स्टीफन हिस्लॉप। और ये जब पेपर हुआ था उसके एक दिन पहले मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन के रूप में अपलोड किया था। 21 मार्च में मैंने अपलोड किया था और 22 मार्च में ये क्वेश्चन आ गया था। तो मैंने वेरियस क्वेश्चन अपलोड करके रखे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? मेघनाथ स्तंभ की स्थापना की जाती है कोरकू ट्राइब के द्वारा। ऑप्शन इज करेक्ट। इस पेपर में 2 क्वेश्चन ट्राइब से पूछे गए, कोरकू ट्राइब से मेनली। ठीक है, कोरकू ट्राइब से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? एच.एस. कामत प्रथम मुख्य सचिव। आर.सी.वी.पी. नरोना सेकंड मुख्य सचिव, जिनके नाम पर मध्य प्रदेश का भोपाल में आर.सी.वी.पी. नरोना एकेडमी है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है डीएसपी से लेके एसडीएम से लेके वेरियस ऑफिसर की। आर.सी.वी.पी. नरोना इन्हीं के नाम पर रखी गई है। प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव है अनुराग जैन जी। कौन से क्रम के? 35वें क्रम के। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति के हिस्से नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 के अनुसार गोवंश को परिभाषित किया जाता है, तो इसमें सभी शामिल होते हैं, गाय, सांड, बैल और बछड़े। ये जो पंचायती राज एक्ट है अच्छे से कर लीजिएगा। विधानसभा में कब पेश किया गया, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कब राज्यपाल की सहमति मिली, ये 4 डेट आप अच्छे से याद कीजिएगा, रिपीटेडली पूछे जा रहा है। तो देखिए मैं डेट आपसे शेयर कर देता हूँ इसकी, ये पंचायती वाले में 1 मिनट साफ कर देता हूँ।
विधानसभा में बिल 29 दिसंबर 1993 में पेश किया गया था, विधानसभा द्वारा पारित 30 दिसंबर में। फिर गवर्नर द्वारा एसेंट प्राप्त था 24 जनवरी। गवर्नर की जो सहमति मिली थी 24 जनवरी 1994 में, और लागू किया गया था, अधिनियम लागू किया गया था 25 जनवरी 1994 में। ये 4 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सेशन का एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।